हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई डेटा जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेज में है तो कैसे आप उसको जो है इंपोर्ट करके उसको आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कभी आप किसी भी वेबसाइट से या कहीं पर आपको कोई डेटा ऐसा होता है जो आपका इमेज में होता है, तो उसको इमेज में या पिक्चर कह लीजिए उसको आप, तो उसको अगर आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, कोई अगर आपका टेबल है या डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो कैसे उसको आप इंपोर्ट करेंगे, तो उसी के बारे में आज आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आप बहुत ही एडवांस चीज़ सीखने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम कभी भी हमारे पास डेटा होता है कुछ जेपी इमेजेज है किसी में भी, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सेल में, तब जाके मतलब बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक कि कैसे आप कोई भी इमेजेज हो उसका डेटा अगर है उसमें तो कैसे आप उसको एक्सेल में यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा के बार के अंदर आना है। तो जब आप डेटा में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा फ्रॉम पिक्चर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि डेटा जो इंपोर्ट होगा वो खाली पिक्चर का होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है डेटा फ्रॉम पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर यानी कि जेपीजी में आपकी इमेज होंगी या आपकी पीएनजी में। तो देखिए, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज फाइल्स। तो यहाँ पर जैसे पिक्चर डेटा मैं यहाँ ले रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एक मैंने बना रखा है। तो आप देखेंगे इसका आइटम टाइप जो है वो आ रहा है यहाँ पर पीएनजी फाइल। तो इसको मैं क्लिक करूँगा। तो पहले इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ या क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसे डेटा आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इमेज में डेटा कैसे था। तो ये डेटा है, एक पिक्चर डेटा है। तो इसके अंदर ओपन करते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एनालाइजिंग करेगा आपका इमेज में जो डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये जो डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको आपको ओरिजिनल पिक्चर में दिखाता हूँ कि इसका डेटा एक्चुअली है कैसे। तो ये डेटा यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। वो ये वाला डेटा है फ्रेंड्स जिसको मैं अभी इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, सिटी है और यहाँ पर सेल है। तो ये डेटा है हमारे पास। अब इसी को ही मैं इंपोर्ट करके आपको बताऊँगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम वही है, सीरियल नंबर है, सिटी है और सेल्स है। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट डेटा यहाँ पर आ गया है, यानी कि अभी सारा जो है डेटा यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर है हमारे पास। इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप इंसर्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ ऑल डेटा, यानी कि अगर कोई डेटा आप इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको आप पहले सही से वैलिडेट कीजिए, तब जाके आप उसको इंसर्ट कीजिए। अदरवाइज़ इसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो ये जिस तरह आपके लिए नोटिफिकेशन मैसेज है, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इंसर्ट हम करेंगे इसको। तो देखिए, इंसर्ट करते ही आप देखिए कि जो डेटा यहाँ पर था, देखिए सीरियल नंबर, सिटी और सेल, वो सारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट होकर हमारे सामने आ गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये इसमें एडिटिंग हो रही है कि हमने जो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। और थोड़ा मैं इसका जूम साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो जाए चीज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा आपको ऐसे ही कुछ मिले। जब कभी डेटा क्या होता है हमारे पास कुछ सही स्ट्रक्चर में, यहाँ तो क्या है डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट करके इसको जेपीजी में मैंने कन्वर्ट करके, ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बनाने के लिए बनाया था यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि डेटा आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। तो नॉर्मली क्या होगा, कुछ डेटा आपके पास पिक्चर में ऐसा होगा कि जहाँ पर जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रिव्यू वाला ऑप्शन दिखाएगा। अब रिव्यू का ऑप्शन जब यहाँ दिखाएगा तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कोई एक सैंपल ऐसे यहाँ पर करके। अगर मेरे पास कोई अगर डेटा पड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक देखिए मेरे पास डेटा है इमेजेस का, मैंने डेटा पहले से ले रखा है, मैं इसी के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो ये डेटा देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट है जो कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, वो कुछ इस तरह से है। तो ये इमेजेस का डेटा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, रीजन है, ऑर्डर्स हैं, टोटल सेल्स है। ये एक हमारे पास इमेजेस का डेटा है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली कुछ डेटा में है कि प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए आप कैसे करेंगे, चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं अब इसको यहाँ पर इंपोर्ट करके देखता हूँ, तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये पहला स्टेप था। मैं एक बार आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ तो क्या था, प्रॉपर फॉर्मेट था तो डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कभी डेटा हमारे पास कुछ अलग स्ट्रक्चर में जैसे ये वाला है, तो ये डेटा वाला जो मैंने आपको दिखाया, तो ये भी पीएनजी फाइल में ही है। तो ओपन किया मैंने इसको, तो इसको एनालाइज कर रहा है ये, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम स्ट्रक्चर है जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर देखिए जब ये डेटा कुछ इस तरह से आता है तो ये बोलता है आपको रिव्यू करने के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जब मैंने इसको इंपोर्ट किया है तो देखिए इसके हेडर ना अपोजिट हो गए हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, यानी कि सही डायरेक्शन में नहीं है। अब आपको इसको रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। तो ऐसे आपको वन बाय वन यहाँ पर ये सारी चीज़ यहाँ पर ठीक करनी होंगी। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पर आप कुछ भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो वन बाय वन जैसे ये दिख रहा है, तो ये वैल्यू आपको दिखा रहा है इस तरह से, तो आप यहाँ पर इसको एडिटिंग कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो आपको इसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करते ही देखिए फॉर्मेट यहाँ देखिए पूछ रहा है, क्योंकि ये डेटा का ना फॉर्मेट सही नहीं है, इमेज सही नहीं दिख रही है, फ़ॉन्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए एरर आ रहा है। अदरवाइज़ अगर डेटा आपका साफ नीट एंड क्लीन होगा, जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया ऐसे ही, तो फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉसिबल नहीं है कि डेटा आपका सारा वैसे ही प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। बट एक ऑप्शन आप कह सकते हो कि ये आपके पास है कि आप किसी भी इमेजेस को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया है कि 7 आइटम स्टिल रिक्वायर रिव्यू, यानी कि 7 आइटम ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर रिव्यू करना पड़ेंगे। तो ये तो आप अपने डेटा के हिसाब से जब आप करेंगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, बट जस्ट एग्जांपल के लिए तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट अनव्यू में करेंगे तो ये डेटा देखिए आपका इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो यानी कि यहाँ देखिए मैंने ये एडिटिंग की, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है ऑलरेडी यहाँ आ चुका है कमलेश। मैंने यहाँ पर एडिटिंग की थी यहाँ पर एक्सेप्ट करके। तो डेटा को आप यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू, बट आपको ये कैसे डेटा को यहाँ ऑर्गेनाइज करना है वो आप पर डिपेंड है। तो ये मैंने आपको बताया, पहला जो तरीका बताया वो इसलिए डेटा हो गया था इंपोर्ट की, क्यों डेटा का फॉर्मेट यहाँ पर हमारे पास सही था, जो कि मैंने आपको ये वाला बताया। इस तरह से अगर स्ट्रक्चर कोई आपके पास इमेजेस में डेटा है तो वो तो आपका नॉर्मली इंपोर्ट हो जाएगा एक्सेल में। अगर उस फॉर्मेट में नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा हमारे पास है लेकिन जो इसका आप देखो विजिबल नहीं हो रहा डेटा, तो आपको एक क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए कि डेटा आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कैसे आप किसी भी इमेजेस चाहे जेपीजी में हो पीएनजी में हो उसको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।